जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसे, यही मेरा आशीर्वाद भी है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। जनता जनार्दन के तरफ से मेरे से प्रश्न पूछने के लिए आपके चिर परिचित माननीय सामर्थ वर्मा जी हमारे स्टूडियो में विराजमान है, जिनका हार्दिक स्वागत है। सामर्थ वर्मा जी से अनुरोध है कि इनका कोई विशेष सवाल है जो जनता जनार्दन ने सेलेक्ट करके इनके पास भेजा है, तो ये हमसे पूछ सकते हैं। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस चैनल पर लाने का फिर से सौभाग्य प्राप्त कराया, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सवाल हमारे लिए लेकर आते रहेंगे और हम ऐसे ही आपके लिए उपाय और उत्तर लेके आपके पास में हमेशा आते रहेंगे। जी गुरु जी, तो मेरा आपसे प्रश्न था कि जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हनुमान जी की जैसे पूजा वगैरह करते हैं, तो हनुमान जी के अनुष्ठान के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे हनुमान जी से हम अनुष्ठान जुड़ा करते हैं, तो अनुष्ठान बेसिकली काफी मतलब लंबी उपाधि का होता है, मतलब जैसे 40 दिन का होता है या फिर उससे ज्यादा अवधि का भी होता है। तो कुछ जैसे मतलब कुछ शॉर्ट में बताइए कि जैसे कि लोग उसको कर भी पाए और थोड़ा सा जल्दी भी, और उसका लाभ भी लोगों को मिले। चलिए, ठीक है। जी एक तो कलयुग है, एक जी मॉडर्न जिंदगी है, जी आपाधापी की जिंदगी है। हर आदमी व्यस्त है। जी नौकरी पेशा व्यवसाय में पहले की तरह तो है नहीं, लोग बहुत ज़्यादा फुर्सत में। तो लोग जैसे खाने में फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करने लगे, रेडीमेड ही चाहिए सबको। जी इसी कड़ी में एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। हनुमान जी का एक छोटा सा अनुष्ठान है, लेकिन बड़ी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ इसको करनी पड़ती है। जी अगर इसको विधिवत कर दिया जाए तो इसके लाभ और चमत्कार आदमी को देखने को तुरंत ही मिल जाता है। जी ये अनुष्ठान है मात्र 11 दिन के, कि हनुमान जी का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसको आप यूट्यूब की भाषा में बोलेंगे बहुत चमत्कारी लाभ है। ठीक है। अब आप आइए कि इसको कैसे करना चाहिए। जब कभी भी आपको ये अनुष्ठान करना हो तो 11 दिन का कम से कम है, 11 डेज। और इसमें सुबह शाम पूजा के वक्त 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, सुबह भी या शाम को। सुबह और शाम को, मतलब सुबह हाँ। जैसे नहाने के बाद ना आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हाँ। 11 बार जब। हाँ। और शाम को नहाने के बाद में या फिर हाँ। जैसे भी आप। अब इसमें एक मंत्र है जिसकी जाप आपको 108 बार शाम को भी, 108 बार सुबह भी करनी पड़ती है। जी बस यही थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, जी लेकिन अब सुनिए। इसको करने के लिए क्या करना है कि 3 दिन पहले से अनुष्ठान शुरू करने के 3 दिन पहले से आप पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी रहेगा। मांस मछली अंडा शराब लहसुन प्याज ये सब छोड़ देंगे, ताकि पेट के अंदर उस टाइप की कोई भी चीजें ना हो जो पूजा के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। एक तो ये शुरुआत, जब भी इसको शुरू करेंगे मंगलवार के दिन से ही शुरू करेंगे। वैसे इससे मिलती जुलती वीडियो भी मैंने किसी और चैनल पर भी डाली है, लेकिन उसको फिर से मैं मॉडिफाई। तो गुरुजी, इसमें उपवास भी मंगलवार का रखना पड़ेगा या फिर हम नहीं, इसको उपवास की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ, मतलब शाकाहारी भोजन, हाँ, सात्विक भोजन। सात्विक रूप से। भाई सुबह में तो आदमी बिना खाए पिए ही करेगा। बिल्कुल। अब इसमें देखिए क्या करना है कि जब वो आदमी सोने जाए, 3 दिन पहले से ही शुरू है, और सुबह जो उठे तो सबसे पहले उसको जो जाप करने हैं बिस्तर से उठते ही, बिस्तर से और सोने के पहले बिस्तर पर, तो जाप वही है, एक मंत्र है जो सब तरह के मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है, और काफी पॉपुलर और उसको बोलते हैं कि चर्चित मंत्र है। ओम नमो हनुमंते रुद्रावतारे सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोगाहराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। एक बार और बोल दीजिए गुरुजी, थोड़ा सा लोग नोट कर। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगाहराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अब देखिए इसमें क्या होता है। इस हनुमान जी रुद्रावतार रखते हैं ही, रुद्रावतार को आप स्मरण कर रहे हैं, जो कि हर शत्रु का संहारण करेंगे।
जी संहार कर देंगे, माने उसका विनाश कर देंगे। बिल्कुल अब शत्रु कई तरह के होते हैं, जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बिल्कुल सामने से भी या पीठ पीछे वाले भी। जी तो इस मतलब यहाँ तक कि जो कर जो ग्रह है ना, वो भी एक तरह का हम लोग का शत्रु ही है। जी षड्यंत्र भी एक शत्रु है। बिल्कुल और इसके अलावा सर्व रोगा हरा है, शरीर में तरह तरह की नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियों का घर है, जी बिल्कुल और टाइम टू टाइम बीमारियां भी घिरती है, जी तो उसका भी संहार हो जाता है। जी इसके अलावा सर्व वशीकरणाए, जी जो लोग आपसे जेलियसी रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बैर वैमनस्य रखते हैं, बिल्कुल आपका सीनियर जूनियर अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार का ही भी कुछ है, जी वो वशीकरणाए सब बस में नियंत्रण में रहेंगे। जी रामदूताय स्वाहा, जी हनुमान जी राम जी के सबसे प्रिय दूत हैं, जी और राम जी के पास भी आपके संदेश पहुंच जाएगा 1 मिनटों में। जी रामदूताय स्वाहा मतलब इस लोक से उस लोक तक आपकी ये चीजें पहुंच जाएगी, मात्र 11 दिन की। अब इसकी पूजा की विधि ये है कि एक तो मंगलवार से शुरू करेंगे, जी लाल आसन रखेंगे, जी राम दरबार सामने रखेंगे, जी हनुमान जी की कोई और तस्वीर वगैरह रखना चाहते हैं कोई विग्रह, तो वो वहां पे बगल में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब इसमें क्या है कि इसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें गुड़ चना का ही प्रसाद चाहिए। गुड़ चना का प्रसाद, हाँ, अच्छा। तो जैसे गुड़ चना का प्रसाद आप बता रहे हैं गुरुजी, मतलब जैसे हनुमान जी को सिंदूर भी बहुत प्रिय है। नहीं मैं या उस फिर पे आ रहा जैसे- हूँ, हाँ, उस पे भी आ रहा जी हूँ। तो गुड़ चना का प्रसाद रखा मैंने इस पे रहेगा। जी इसमें आपको सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाना है। यदि आप जेंट्स हैं जी तो हनुमान जी का जो सिंदूरी नारंगी कलर का होता है जी। वो इसको चढ़ाना है इस पे। जी अगर कोई महिला इस अनुष्ठान में शामिल हो रही है जी तो सिंदूर डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकती हनुमान जी को, जी या तो पंडित जी से, चाहे जो आदमी घर का है उससे चढ़वाए, जी या पान के पत्ते पर इसको रख के चढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। जी, क्लियर? और महिला न चढ़ाए, अच्छा एकदम क्लियर कट बात है। जी अब आपने एक सवाल किया कि सिंदूर ही क्यों चढ़ाई जाती है, जी तो सिंदूर इसलिए चढ़ाई जाती है कि आपका ब्लड का कलर भी लाल रंग का है, जी और इस तरह के सिंदूर चढ़ाने से स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ता है। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में भी पोत लिया था। जी जी, जैसे हमने भी शायद सुना था कि सिंदूर बेसिकली हनुमान जी इसलिए लगाए थे क्योंकि सीता माता सिंदूर लगाती थी राम जी की लंबी उम्र हाँ के जी, हाँ लिए। जी, हाँ जी। जब हनुमान जी ने सुना था तो हनुमान जी ने भी हाँ, पूरे बदन पर लगाया ताकि पूरा राम जी की बदन उम्र पर। हमेशा के लिए लंबी तो इससे क्या है कि उन्होंने लपेट ली थी, जी जी और वो एक उस समय से एक हम लोग का जी प्रचलन आ गया, जी और इससे बहुत लाभ मिलते हैं। जी मतलब यहाँ ध्यान देना है कि सिंदूर जो है पान के पत्ते पर रख के ही चढ़ाई है। जी, लेडीज के लिए पान हाँ, करते हुए। नहीं जेंट्स की, अच्छा, जेंट्स जेंट्स की बात बता रहा हूँ। जेंट्स उनके शरीर पर लगा भी सकते हैं, जी लेकिन पान के पत्ते पर सिंदूर चढ़ाए। जी और आपने सुना होगा हनुमान जी को जनेऊ पसंद है, जी कांधे मुंह जनेऊ साजे, जी बिल्कुल तो यहाँ जनेऊ भी रखा जाता है। अब जनेऊ इसलिए रखा जाता है, एक संस्कार, जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व की पूर्ति के लिए बिल्कुल जनेऊ रखा जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी समाज सेवा का, भक्ति भावना का। बिल्कुल तो हम लोग का उपनयन संस्कार होता है, उसमें सारी तरह के पंडित जी विधि विधान करते हैं और बताते भी हैं, तो इसमें जनेऊ भी चढ़ानी पड़ती है। इसके बाद चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत पसंद है। जी चमेली का तेल का दीपक जले तो ज्यादा अच्छा है। जी हनुमान जी को राम जी का नाम बहुत प्यारा है, तो राम जी का झंडा भी होना चाहिए। तिकोना झंडा होता है ना, जैसे जय श्री राम लिखा हो, हनुमान जी का झंडा बोलते हैं लेकिन लिखा रहता है जय श्री राम, वो जरूर चढ़ना चाहिए, आपको चढ़ाना है। बिल्कुल और पान का बीड़ा भी चढ़ाना है। जी पान के बीड़ा चढ़ाने वाले से ये फायदा क्या होता है कि रोजी रोजगार की दिक्कत नहीं होती है। जनरल केस में ये देखा गया है कि पान का बीड़ा चढ़ाने से रोजी रोजगार की दिक्कत नहीं होती है, और झंडा चढ़ा देने से आपका झंडा बुलंद रहता है, मान सम्मान आपकी ऊंचा रहती है, जी मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहती है, और समाज में आप प्रचलित रहते हैं, जी आपको दूर दूर तक लोग जानते हैं। बिल्कुल ये तो
ये तो मैंने हम ये बता, तुलसी जी बहुत पसंद है प्रभु श्री राम को, ये हनुमान जी को। जी। तो तुलसी माला भी चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। एक से अधिक संख्या हो जाए तुलसी के पत्ते को तो तुलसी दल बोलते हैं। जी। 5-7 जो भी है वो भी चढ़ा देना चाहिए। और इससे प्रोस्पेरिटी भी बढ़ती है और आपसी स्नेह भी बढ़ती है, समझे, पति पत्नी का प्यार भी बढ़ता है। जी। इसके बाद लाल चंदन जो है वो ब्लड का कलर लाल है, उसको संतुलित करता है, तनाव को कम करता है। जी। ये भी क्लियर मैं बता दिया। तो गुरुजी हनुमान जी को चंदन का टीका वैसे लगाया जा सकता है? हाँ, लगाया जाता है। लगाया जाता है। हाँ, कर समाप्ति के लिए भी बहुत बढ़िया बात है। जी। और मंगल जिसका अच्छा हो ना वो साहसी होता है, डरपोक कायर नहीं होता है। जी। तो ये चीजें हैं। अब इनका जाप जब भी किया जाता है ना इन सब मंत्रों का, तो या तो लाल मूंगा से करिए जी। और नहीं तो आपके पास वो है रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष से कर सकते हैं, चंदन की माला से भी कर सकते हैं। लाल चंदन की माला हो तो उससे भी इसको किया जा सकता है। गुड़ चना का प्रसाद बांटने से क्या होता है, चना आपने देखा होगा कि ऊपर से अंदर से 2 होता है, ऊपर से 1 ही होता है। बिल्कुल। और तो परिवार में विघटन न हो, समाज में विघटन न हो, तो उसके साथ गुड़ मिला दिया गया, मिठापा कर दिया गया। एक लॉजिक ये भी है। तो गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाना जो ज्यादा अच्छा रहता है। एक इमरती का भोग भी लगाया जाता है। इमरती का भोग, हाँ, इससे मंगल और शनि और आपके इष्ट देव ये तीनों प्रसन्न रहते हैं। और रोजगार के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई सैटरडे के दिन काले कुत्ते को इमरती खिला दे, रोजी रोजगार की कोई समस्या है तो ये देखा जाता है कि प्राय वो टल जाती है, मैंने समस्या से वो आदमी निकल जाता है। पानी वाले नारियल चढ़ाई जाती है, लेकिन जब भी चढ़ेगा जोड़ा चढ़ेगा। पानी वाला नारियल? नारियल जी। नारियल मतलब जैसे कि एक तो पानी वाला होता है, हरे वाला जो पीने वाला होता है वो, या फिर जो नारियल वैसा होता है ना एक? नहीं, सूखी नारियल नहीं चाहिए, नहीं सूखी जिसमें हिलाने पर पानी की आवाज आए, वो आप नारियल चढ़ाइए। इससे क्या होता है कि एक सुरक्षा लेयर बनती है जी आपके बॉडी पे, आपके भाग्य के ऑरा पर। ये एक प्रचलन है, ये चढ़ाई जाती है। कई लोग एकाक्षी नारियल, हालांकि एकाक्षी नारियल लक्ष्मी जी की पूजा में भी बहुत फेमस है, लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है तो चढ़ाई जाती है। लंगोट जरूर चढ़ानी चाहिए, हनुमान जी का वस्त्र जी। अब लंगोट का एक विधि माने लॉजिक ये है कि आपका ना इज्जत ढका रहेगा, तन आपका ढका रहेगा और हमेशा आपकी समाज में प्रतिष्ठा कायम रहेगी। बाल बच्चे चाहे कोई आपकी प्रतिष्ठा को भंग नहीं कर सकते हैं, ये चीज है। एक आरती के ऊपर जोड़ा लौंग चढ़ा देने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, आरती के ऊपर जैसे दिए के ऊपर आप बताए ना? हाँ, जोड़ा लौंग चढ़ा दीजिए घी में डाल के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज है। अब शहद इसलिए चढ़ाई जाती है कि उससे मिठापा बना आपके शरीर पे, आपके जबान पे, आपके हृदय में भी मिठापा रहे। हृदय तो मन तो बहुत चंचल है, तो वहां कठोरता नहीं आनी चाहिए। कोई भी पूजा शुरू की जाती है तो देवों के देव महादेव का आशीर्वाद है कि गणेश जी की सबसे पहले, गण के पति हैं वो, समस्त गणों के पति कोई है तो गणपति जी हैं, गणेश जी हैं। और गणेश जी को ही ऐसा आशीर्वाद है, बिंद विनाशक है। और कोई भी पूजा शुरू करने के पहले गणेश जी की पूजा जरूर शुरू की जाती है, ये आपको पता है। अब चूंकि गणेश जी की पूजा के बाद इनके हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं और हनुमान जी जो है उनके ही इष्ट प्रभु श्री राम है। और अगर मैं एक भाषा बोलूं, हो सकता है उसमें कई लोग समझे हनुमान जी का जन्म ही प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुई थी। वो पैदा ही हुए थे, अवतरित हुए थे प्रभु श्री राम की सेवा के लिए, साक्षात नारायण की सेवा में। उन्होंने अपना तन मन सब कुछ उन्हीं पर न्यौछावर किया हुआ था। तो प्रभु श्री राम का वंदना जरूर होना चाहिए। जय श्री राम, सीता राम, राम जी की जितनी वंदना करना
अब तब आप हनुमान जी का इन मंत्रों का लेकर जाप। उच्चारण जाप करना शुरू कर दें। वो मंत्र फिर मैं बोल रहा हूँ। जी। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये राम जी से ही शुरू हो गई। जी। ओम नमो हनुमंते, बस। ओम अपने आप में बहुत बड़ा है। नमो करते हुए जी। हनुमान जी का भी नमन आपने किया, रुद्र अवतार का भी आपने स्मरण किया, जी। और आपने अपने दिल की बात रखी। सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय जी। सर्व वशीकरणाय जी। रामदूताय स्वाहा। तो इस मंत्र का आप जाप करें। जी। और जो भी पूजा में सामान सामग्री मैंने दिया है उसका लॉजिक भी बताया हूँ, जी। किन चीजों से क्या लाभ होता है, जनेऊ से लेकर लंगोट तक। जी। तो गुरुजी वैसे सभी ये लोग उपाय कर सकते हैं ना जो आपने ये बताया? कोई भी कर सकता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि स्त्री को अगर करना हो तो थोड़ी सी सावधानी लेके करनी चाहिए। जी। 11 दिन पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ये हनुमान जी को आसन वो नहीं देंगी, जी। वस्त्र वो नहीं देंगी, जनेऊ वो नहीं देंगी, सिंदूर वो नहीं चढ़ाएंगी। जी। वो किसी पंडित जी से या किसी और के थ्रू जी। वो करवा दें। लेकिन इस मंत्र को कर, इसमें बस बड़ा आसान है। देखिए 3 दिन पहले से आप कम से कम 24 घंटा बाद तक, जिस दिन पूजा समापन हो जाए तो भी 24 घंटा आपको पूर्ण शाकाहारी या शुद्ध अवस्था में ही रहना है। जी। जी। अब ये नहीं कि ये बस पूजा खत्म हो गई, जी। अल्लाह के शाम को मुर्गा मीट आदमी खा रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए पूरा, ताकि पूजा पूरी तरह से डाइजेस्ट मैंने बॉडी को ऑब्जर्व हो जाए, आपके भाग्य को ऑब्जर्व हो जाए। जी। और हनुमान जी देवों का देव महादेव हैं, जी। जी। अतुलित बलधामा है, उनके बराबर तो किसी के पास बल है नहीं। जी। और हनुमान जी जो हैं कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भी हैं, और कलयुग में अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं। और प्रभु श्री राम और माँ जानकी का पूर्ण आशीर्वाद। वैसे तो इनके ऊपर 33 कोटि देवी देवता लोगों का आशीर्वाद है। सूर्य जी भगवान ने भी तो इनको ज्ञान दिया था। इंद्र से लेके अगर सबकी बात करें तो सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त है। आप पवन पुत्र हैं, समझे, हवा की गति से तेज चलते हैं। और पवन का मतलब याऊ, सांस, हवा। हवा की चाहे वो आपकी प्राण याऊ हो, चाहे कोई भी याऊ हो, सांस की जरूरत तो सबकी है। तो हनुमान जी एक झटके में पहुंच जाएंगे। आप बढ़िया से काम कीजिए। और एक चीज मैं बता दूं, इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है कि जहां पे राम कथा होती है या राम जी का गुणगान होता है, वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेश बदल के, चाहे कोई पहचाने ना पहचाने, वैसे पहचानने वाले बहुत ही विरले कम होंगे, हनुमान जी पहुंचते हैं। 1 करोड़ जगह पूजा हो तो 1 करोड़ जगह पे हनुमान जी का प्रतिबिंब या प्रतिरूप वहां पे विराजमान रहते हैं। तुलसीदास जी की घटना सुन लीजिए, वहां भी थे। वो तो एक प्रेत ने उनको बता दिया कि जो सबसे पहले आके बैठता है, जो सबसे लास्ट में जाता है, अति वृद्ध अपाहिज घायल चाहे जिस रूप में है, तब तुलसीदास जी की आंखें खुली। और तुलसीदास जी को भी प्रभु श्री राम से मिलवाने वाले भी यही थे। बहुत जिद किए, रिक्वेस्ट किए हनुमान जी को, तो वही चित्रकूट पे बोले थे ना, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, आप तुलसीदास चंदन घिसे, आप तिलक लेत राम रघुवीर। तो कहने का मतलब कि हनुमान जी एक ऐसे कड़ी है कि हमारी संदेश को, हमारी भावना को, हमारी बातों को प्रभु श्री राम तक सीधा पहुंचा सकते हैं। नारायण लोक तक हमारी बातें जाएंगी। जी। एक सवाल मेरा और अंतिम सवाल है कि जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई 11 दिन का उपासना करते हैं, तो वो 11 दिन में अगर जैसे किसी से अगर स्किप हो जाता है किसी कारणवश, जैसे कि आज के टाइम में हर किसी का एक बिजी शेड्यूल भी है, कोई ऑफिस वाले हैं या फिर नहीं, वो टूट गई कारण या फिर तबीयत के कारण अगर कोई नहीं कर पा रहा है, नहीं वो टूट गई, तो वो 11 से आपको फिर दोबारा से आपको दोबारा से करना पड़ेगा। एकदम क्लियर कट इसमें बात है। इसमें मैंने फिर बताया कि 11 बार हनुमान चालीसा सुबह शाम भी होना चाहिए।
और इन मंत्रों का जब जाप शुरू करेंगे पूजा का समय तो 108 बार सुबह, 108 बार शाम, और 3 दिन पहले से जो शुरू हुआ सोने के टाइम में और उठते ही वो 11-11 बार करें। वैसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मंत्र को हम फ्लैश करवा दें। आपने जो आज अच्छी जानकारी जो दी है उसमें बेसिकली संपूर्ण जितनी भी समस्या है सभी का इसमें समाधान आज मैं देख रहा हूँ कि सभी चीज़ों का समाधान आप इसमें बताए हैं। और मेरे को आशा है कि हमारे दर्शकों को भी ये सभी चीज़ों से बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही और उनको संतुष्टि भी मिलेगी इन चीज़ों से। तो ऐसे ही मैं गुरुजी आपसे आज्ञा लेता हूँ, विदा लेता हूँ। और ऐसे ही गुरुजी मैं आपके पास में और इस तरह के सवाल लोगों के लिए आता रहूँगा। और आगे के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग को आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।